नमस्कार। टॉपिक है हमारा मथुरा कला शैली। इससे पूर्व में हम गांधार कला शैली के विषय में बात कर चुके हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट शैलियाँ हैं जो कुषाण कला से संबंधित है। मथुरा कला शैली के विषय में बात करें तो कुषाण काल में मथुरा एक कला का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था, जहाँ बहुत सारे स्तूप, विहार और मूर्तियों का निर्माण कार्य करवाया गया था। मथुरा कला शैली में हिंदू मूर्तियाँ प्राप्त होती है, बौद्ध भी प्राप्त होती हैं और जैन मूर्तियाँ भी प्राप्त होती है। इसकी ज़्यादातर जो मूर्तियाँ हैं इस शैली में जो निर्माण की गई हैं वो कुषाण युग की हैं और कुषाण में भी कनिष्क के समय की हैं, हुविष्क और वासुदेव के समय जो है वो मथुरा कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। ऐसा माना जाता है, वासुदेव शरण अग्रवाली मानते हैं कि सबसे पहले मथुरा के जो शिल्पी थे उन्होंने ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया था। इसके पहले भी अगर हम बात करें, ईसा पूर्व पहली शताब्दी में मथुरा जो था भक्ति आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाओं का निर्माण किया गया था, जैसे संकर्षण की, वासुदेव की, साथ ही साथ जो पंचवीर हैं वैष्णव धर्म में, बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब, इनकी प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। साथ ही साथ जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं जो हैं उनका भी निर्माण कार्य किया गया। तो इसी का प्रभाव मानते हैं कि बौद्ध धर्म पर पड़ा और इस तरह से बौद्ध धर्म में भी मूर्ति के निर्माण की परंपरा का प्रारंभ हो गया। मथुरा की जो बौद्ध प्रतिमाएं हैं वो गांधार कला से ज़्यादा प्राचीन है और गांधार के जो शिल्पकार थे वो बहुत सारी चीज़ें जो है कला के क्षेत्र में, बहुत सारे जो प्रतीक चिन्ह है वो उन्होंने मथुरा के शिल्पियों से ही प्रभावित होकर अपनी कला में सम्मिलित किए थे। जैसे कि पद्मासन की मुद्रा है, ध्यान की मुद्रा है, नासाग्र दृष्टि जो होती है ध्यान की एक, उसका जो चित्रण है, उष्णीश जो सर पे बनाया जाता है, ये तमाम जो प्रतिमा के लक्षण हैं ये मथुरा के शिल्पियों से ही गांधार की शिल्प कला में गए हैं, उनसे प्रभावित हुए ऐसा माना जाता है। बहुत सारी मूर्तियाँ जो हमें प्राप्त होती हैं, बुद्ध की प्राप्त होती हैं, बोधिसत्व की प्राप्त होती हैं। बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो सारनाथ से प्राप्त हुई हैं, मोहाली से प्राप्त हुई हैं, जो समय की दृष्टि से प्राचीनतम मानी जाती है, कनिष्क के शासनकाल की हैं। सारनाथ से प्राप्त बोधिसत्व की प्रतिमा है जो काफ़ी दमखम वाली है, यक्ष के समक्ष प्रतीत होती है। इस तरह की प्रतिमाओं का अंकन किया गया है। कनिष्क का जो शासनकाल था उसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। तो बुद्धिज़्म का जो महायान ब्रांच है, जैसे हीनयान है एक शाखा, और आगे चलते चलते कनिष्क के समय में महायान एक प्रमुख शाखा जो है वो बौद्ध धर्म की बन गई थी और कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को ही राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। और ये जो शाखा है इसमें बुद्ध की पूजा की जाती है मूर्ति रूप में, जैसे कि हिंदू धर्म में की जाती है। और यही वो प्रेरणा थी संभवतः है कि मथुरा के शिल्पियों ने बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई और इस तरह से बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कार्य भी उनके द्वारा किया गया। मथुरा में जो बोधिसत्व की मूर्तियां हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, वो यक्ष जो प्रतिमाओं का अंकन इसके पूर्व मथुरा के कलाकारों द्वारा किया गया था वो लगभग वैसी ही है और बहुत ज़्यादा यक्ष प्रतिमाओं से प्रभावित है। बुद्ध की जो मूर्ति है उनमें कटरा से प्राप्त एक मूर्ति है जो विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है, जिसे बोधिसत्व माना जाता है। इसमें बुद्ध को भिक्षु वेश में दिखाया गया है। वो बोधि वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान है। उनका जो दायां हाथ है वो अभय मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। उनकी हथेली और तलवों पर धर्म चक्र के चिन्ह, त्रिरत्न के चिन्ह जो मांगलिक चिन्ह माने जाते हैं वो बनाए गए हैं। बुद्ध के दोनों तरफ चामर लिए हुए पुरुषों का चित्रण किया गया है और ऊपर से देवता उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बोधिसत्व की मूर्तियों में बात करें तो मैत्रेय, काश्यप, अवलोकितेश्वर, ये जो तमाम बोधिसत्व है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी मूर्तियां भी हमें मथुरा से प्राप्त होती है।
मथुरा की जो मूर्तियां हैं उनकी जो खास बात है वो ये कि वो आध्यात्मिकता लिए हुए हैं। उनमें भावनाओं का चित्रण बहुत ही प्रधान रूप में किया गया है। बहुत सारी जो मूर्तियां हैं वो वेदिका स्तंभों पर उत्कीर्ण की गई है। बुद्ध के जन्म पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो स्तंभों पर हमको मिलती है, जैसे कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध का राज्याभिषेक, महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध के द्वारा जो संबोधि लगाई गई थी, बुद्ध का उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, ये जो तमाम घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित, उन सब का अंकन जो है मथुरा कला के माध्यम से किया गया है। मथुरा कला में जो बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं उनकी कुछ विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो मूर्तियां वो लाल रंग के पत्थर से बनाई गई हैं, जिन पे सफ़ेद और काली चित्तियाँ बनाई गई हैं। प्रतिमाओं के लक्षण की बात करें तो बहुत भारी भारी मूर्तियां हैं। बुद्ध को एक बहुत ही मांसल और स्वस्थ पुरुष के रूप में दिखाया गया है। बुद्ध जो है बाएं कंधे को ढकती हुई पारदर्शक एक सूती संघाटी ओढ़े हुए हैं। बुद्ध का जो सिर है वो मुंडित है कई जगहों पर, और कई जगह पर केश की एक शैली है, केश कपर्दिन शैली, उसमें बुद्ध के जो बाल हैं, केश है, वो इस शैली में दिखाए गए हैं। बुद्ध के मुख पर ऊर्ना दिखाई गई है, उनके नेत्र खुले हुए हैं। बुद्ध पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनका दाहिना हाथ अभय की मुद्रा में दिखाई देता है। जिस सिंहासन पर बैठे हैं उसके मध्य में चक्र का चित्रण किया गया है। पीछे पृष्ठभूमि में बोधि वृक्ष का चित्रण किया गया है, और सिर के पीछे प्रभा मंडल जो है वो बना हुआ है। बुद्ध के चारों ओर चंवर लिए हुए लगभग 2 चंवरधारी और गंधर्वों का चित्रण किया गया है। जो खड़ी प्रतिमाएं हैं उनके बीच में, पैरों के बीच में सिंह की आकृति, सिंहाकृति बनी हुई है। इसके अलावा जो मथुरा के कलाकार हैं उन्होंने जब चित्रण किया तो वो ईरानी और यूनानी कला के कुछ प्रतीकों को भी उन्होंने अपनी कला में स्थान दिया है, और उन पर भारतीयता का रंग भी हमें दिखाई देता है। जैसे मथुरा की कुछ बुद्ध मूर्तियां हैं उसमें हमें गांधार मूर्तियों के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। गांधार कला से जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। जैसे कि कुछ मूर्तियों में मूंछ बनाई गई है, पैरों में चप्पल या जूते दिखाई दिए गए, तो ये सब गांधार कला के प्रमुख चिन्ह है। इसके अलावा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों के अलावा अगर हम बात करें तो मथुरा से हमें कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिलती है, जिसका सिर नहीं है, जो नष्ट हो गया होगा। ये खड़ी मुद्रा में है और 5 फुट 7 इंच इसकी हाइट है। राजा जो है वो घुटने तक कोट पहने हुए हैं, उसके पैरों में बहुत भारी जूते हैं। जो हाथ है, दायां हाथ, वो गदा पर टिका हुआ है और बाएं हाथ से वो तलवार की मुठियाँ पकड़े हुए हैं। इसमें मानव शरीर का बहुत ही यथार्थ चित्रण किया गया है। ये मूर्ति जो है यूनानी कला के प्रभाव का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस पर नहीं दिखाई देता है। मथुरा के जो शिल्पी थे उन्होंने बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां तो बनाई ही, साथ ही साथ हिंदू और जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया। विष्णु, सूर्य, शिव, कुबेर, नाग, यक्ष और जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाएं हमें प्राप्त होती है। जैन मूर्तियाँ 2 तरह की प्राप्त होती हैं। खड़ी मूर्तियाँ हैं जो कायोत्सर्ग की मुद्रा में है, बैठी हुई मूर्तियाँ हैं जो पद्मासन में हैं। तीर्थंकर प्रतिमाएं जो प्राप्त होती हैं उनकी चौकी पर लेख भी उत्कीर्ण किए गए हैं। मथुरा के जो कलाकार थे वो, उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से असांप्रदायिक था, और उन्होंने न सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतिमाएं बनाई बल्कि जैन धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित, सभी धर्मों से संबंधित प्रतिमाओं का चित्रण किया गया। वीएस अग्रवाल कहते हैं कि अपनी मौलिकता, सुंदरता और रचनात्मक विविधता एवं बहुसंख्यक सृजन के कारण मथुरा कला का पद भारतीय कला में बहुत ऊंचा है, और यहाँ से बनी मूर्तियाँ सारनाथ, श्रावस्ती व अन्य केंद्रों में भी गई हैं। तो मथुरा की जो कलाकृतियाँ हैं उन पर विदेशी प्रभाव बहुत ही कम है, वैदेशिक प्रभाव से वो मुक्त है। और जो भारत की प्राचीन कला है, जिनके केंद्र भरहूत थे, सांची थे, वहाँ की प्राचीन भारतीय कला को ही इस कला के माध्यम से और भी उत्कृष्ट स्वरूप जो है मथुरा के शिल्पियों के द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कला से संबंधित है, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। जो कुषाण काल से संबंधित है, कुषाण
जो पीरियड था उसमें इन कलाओं का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। वहाँ के जो शासक हैं उन्होंने इन दोनों कलाओं को प्रोत्साहित किया, और जिसकी वजह से ये जो क्षेत्र हैं वो कला के प्रमुख केंद्रों के रूप में हमें नज़र आते हैं। थैंक यू।